जीवों में दो जीव सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, पूछो कौन कौन? पूछो। मुर्गा और बकरा। पूछो क्यों? अरे कारण तो पूछो। बकरा समझ गए ना? अंग्रेजी में बकरे को क्या कहते? गॉड, गोट। बोट तो नहीं, हाँ गोट। बकरा खड़ा था, हम कहा तुम कहां के हो? बोले मेलबर्न के। हम कहा एक बात बताओ, तुम्हें भी क्यों काटा जाता ज्यादा? बोला हमारी एक कमी है, हम सुधार नहीं पा रहे। क्या कमी? बोले हम मैं करते रहते। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया के मुर्गा से पूछा, हे मुर्गे राम, तुम इतने कटते क्यों? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों काटा जाता? उसने भी बड़ा गजब का जवाब दिया, चूंकि वो बिस ब्रेन का था। वो बोला गुरुजी। हमने कहा हाँ जी। बोला गुरुजी, जो जगाने का काम करता है उसे काटा ही जाता है। और जो मैं करेगा वो मरेगा, वो कटेगा। मैं का मतलब जो अहंकार में भरा रहेगा वो मिटेगा, वो कटेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। है? हमारे गुरु कहते हैं अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम, ईगो बड़ा खतरनाक है, ये मैं बड़ा खतरनाक है। जिसको भी मैं आया उसे फिर कुछ ना दिखाया। दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। क्यों नहीं बोलते? और विदेशों की तो हालत खराब है। लोग हमसे पूछते हैं भारत में कि आप विदेश जाते क्यों? देखो हम सच बोलें, हम तो आध्यात्मिक यात्रा लेकर निकले, और हमारा एक ही विचार है विदेश आने का, हिंदुओं के बच्चे हिंदुओं से अलग ना हो। तुम्हारी संस्कृति तुमसे अलग ना हो। तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो, मेलबर्न में रहो, पर्थ में रहो, या फिर आप अन्य देशों में भी रहो, कोई दिक्कत नहीं साहब। जहां मजे से रह सको रहो। विचार भले ही नए हो, पर तुम्हारे संस्कार पुराने होने चाहिए। आज तुम हो लेकिन अधूरे हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे बात नहीं करते, बड़े होते हैं छोड़ के भाग जाते। कल्चर के नाम पर, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर, कभी मॉडर्न जमाने के नाम पर, कभी फ्रेंड के नाम पर, कभी लुगाई के नाम पर तुम अकेले पड़ जाते। तुम फिर दीवानों से बात करते, तुम फिर रोते हो कि किसके लिए कमाया, किसके लिए रखा। तुम टूट जाते हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन में हो जाते हो, फिर तुम तनाव में पहुंच जाते, और धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क लगने लगती। क्यों? बुरा मत मानना, उसका एक ही कारण है, तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं है। आप कहो कि महाराज हम तो देना चाहते पर बच्चे लेना नहीं चाहते। अगर बच्चों को संस्कारी बनाना है तो विस ब्रेन के पागलो, पहले मां बाप को कट्टर संस्कारी बनना पड़ेगा। मां बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। उसके बाद भी कोई निकम्मा निकले तो भगवान भला करे। क्योंकि बढ़ती हुई विचित्रता, फ्रेंड सर्कल में बढ़ती हुई विविधताएं, व्यभिचार, गंदे गंदे विचार, फ्रेंड सर्कल के नाम पर रातों भर घूमना बच्चों को बिगाड़ रहा है। लगातार बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुमसे दूर हो रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को कुछ क्षण रामचरितमानस की छाया में बैठाओ, सत्संग में बैठाओ। हमारे गुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुरिया, तुलसी चर्चा नाम की, अरे ये कोटि अपना। एक घड़ी नहीं आधी घड़ी बैठा रहो। हम तुम्हारे
तुम्हारे पास में कथा लेकर आए हैं मेरे पागलों, और कथा सिर्फ इसलिए आए हैं, हमको तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तुम हमारे अपने हो, यही काफी। क्या चाहिए? भगवान ने क्या नहीं दिया ये पूछो हमसे। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। क्या भगवान ने दिया नहीं? हम अपनी निजी जिंदगी की बात कहें आगे बढ़ने के पहले, हमारी औकात, हमें पता है कि हम दिल्ली नहीं आ सकते थे, ये तो गुरु की कृपा है कि ऑस्ट्रेलिया आ गए। हम तुमसे प्रार्थना करें, अपने बच्चों को पक्का संस्कारी बनाओ ताकि तुम टूटो ना। अब वो तभी संभव है जब तुम्हारे बच्चे संस्कृति में जिएंगे, तुम संस्कृति में जियोगे, जब तुम्हारा जीवन संस्कृतिमय होगा। और मेरे पागलों, तुम्हें ये बताना पड़ेगा, पैसा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा ना हो, पैसा के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो ठीक है पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा के साथ साथ जिंदगी भी तो जरूरी है। जिंदगी ना हो तो पैसा किस काम का? जिंदगी में आनंद ना हो तो तुम्हारा पैसा किस काम का? और वो आनंद तभी हो सकता, वो पब या क्लब में आनंद नहीं मिलेगा। पब या क्लब का आनंद तो क्षणिक होता है, पर परमात्मा की शरण का आनंद तो अनलिमिटेड होता है। अगर आपको अनलिमिटेड प्रसन्न रहना है तो परमात्मा की शरण को पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा की भक्ति मिलेगी कहां? उसी की चौपाई हमने ली, उसी बात पर। राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास। वो भगवान मिलेंगे कहां? वो भगवान कण कण में है, विस्मरण में भी परमात्मा है, यहां भी है, पर वो दिख क्यों नहीं रहा भाई? और चांद दिखाई तो देता है, लेकिन चांद को बहुत अच्छे से देखना है तो टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। यस नो? टेलीस्कोप से ही आप ठीक से देख पाओगे। वैसे ही परमात्मा है, दिखाई पड़ रहा है, पर उसको अगर जूम करके देखना है तो सदगुरु की आंखों की आवश्यकता है। अब वो सदगुरु कौन? जय 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 हनुमान साई, कृपा करो गुरु देव की नाई। वो सदगुरु हनुमान जी महाराज हैं। तो उन हनुमान जी की चरण शरण में अगर विस्मरण वाले ऑस्ट्रेलिया वाले पागलो तुम आ जाओगे, हम सच बताएं तुम्हें, हम आए ही इसीलिए, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए, तुम्हारे जीवन में राम भक्ति आ जाए, तुम्हारे जीवन में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी रहे, तुम्हारे बच्चे पक्के राममय हो जाएं, ताकि तुम्हें जिंदगी में रोना ना पड़े, और रोना भी पड़े तो प्रभु की याद में रोना पड़े। अब वो तभी राम भक्ति मिलेगी जब हनुमान जी की शरण पकड़ोगे, क्योंकि हनुमान जी के पास ही वो रस है। राम रसायन तो मेरे पास, वो रस हनुमान जी के पास है, जिस रस को पाने से हम राम भक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है, इस रस को अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की शरण कैसे पकड़े? हनुमान जी का चरित्र सुनकर। अब हनुमान जी का चरित्र कहां सुने? विस्मरण के हॉल में हो रहा है, आ जाओ। अच्छा महाराज, यहां पर थोड़ी थोड़ी तो समझ में आती, पर पूरी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, जितनी समझ में आती उतनी सही। बिल्कुल ना समझने से थोड़ा समझना तो बेहतर है ना। पर महाराज कई बार हमारा कथा में मन नहीं लगता, और टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया है। मन तो तुम्हारा कई जगहों पे नहीं लगता, फिर भी लगाए रहते ना। कई लोगों का घर वाली में मन नहीं लगता। और क्या करोगे? खाली नींबू काट के खाओगे, मुंह खराब हो जाएगा। बढ़िया लेमन टी बनाओ और भाई के सामने ही पियो। और सुनो, एकदम से नहीं, सिप सिप करके पीना, और सिप की आवाज इतनी जोर से जाए कि भाई भी पूछे क्या पी रहा है। तब तो कहना तुम्हारा तो सेब खप गया होगा, एप्पल तो खप गया होगा, इधर तो लेमन टी चल रही है। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच।
सकारात्मक सोच क्या है? बिस्ब्रेन में हमारा चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। शादी हुए 1 साल हुआ और रोज घर से हंसने की आवाज आती, रोज। तो चंगीलाल के पड़ोसी ने पूछा कि हमारी शादी को 6 महीने हुए और रोज रो रहे हम लोग, रोज लड़ाई होती है और तुम 1 साल शादी को हो गए रोज हंस रहे। हमारी घरवाली बड़ी खतरनाक है, रोज पीटती है, क्या तुम्हारी नहीं पीटती? चंगीलाल बोला हमारी तुमसे ज्यादा खतरनाक है। फिर तुम हंसते क्यों हो? बोले वो रोज फेंक के मारती, कभी बर्तन, कभी सैंडल, कभी चमीटा। तो पड़ोसी ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? बोले निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, निशाना चूक जाए तो हम हंसने लगते हैं। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं, चूंकि भगवान की कृपा से हम तो बचे हैं, अभी भगवान ने हमें तो बचा रखा है। जितने विवाहित पुरुष हैं बाद में दक्षिणा चढ़ाना, हम ये कथाएं तुम्हें सुना रहे जी। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक। बुरा भी हो जाए उसमें भी बढ़िया खोजो, बुरे दिन आ जाए, घाटा लग जाए तो टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा। टेंशन लोगे तो और जो बचा है वो और बर्बाद हो जाएगा। बोले उपाय क्या? भक्ति करोगे तो भक्ति में सकारात्मक सोच ये आ जाती है कि सब बिगड़ गया तो क्या हुआ, अभी परमात्मा बैठा है, ये हमारी जिंदगी को बचा लेगा। इसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। इसलिए भक्ति से एक फायदा तो है, पूरी दुनिया में बुरा ना मानना, ऑस्ट्रेलिया के पागलों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत आज वर्तमान में खड़ी हो रही है तो वो हो रही है डिप्रेशन की, तनाव की। और तनाव में व्यक्ति इसलिए है क्योंकि अपने बल पर जो जी रहा है वो तनाव में है। और साधुओं को देखना, जेब में